आज के इस वीडियो में बात करने वाले जो स्टूडेंट हाल फिलहाल अभी जो रेलवे एसआई 2024 के अंदर पेपर देने वाले हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए जितने भी आज तक हुए हैं। तो उन ठीक है, 2018-19 की जो वैकेंसी आई थी उस टाइम, ठीक है, जो रेलवे एसआई का पेपर हुआ था उसकी बात करते हैं। तो जो रेलवे एसआई तैयारी कर 2019 के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए जितने भी हैं, ठीक है। तो ये ऑल शिफ्ट है 2019 के अंदर, जैसे कि आपका 5 जनवरी को हुआ था, 6 जनवरी को हुआ था, 10 जनवरी को, 11, 12, 13, 14, ये फर्स्ट और सेकंड थर्ड शिफ्ट जितने भी आपके करीबन ये मिला करके आपके पेपर बन जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 प्रैक्टिस सेट आपके। तो 25 प्रैक्टिस सेट आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है, आपके लिए। इनको आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये इस 25 प्रैक्टिस सेट पेपर चाहिए, अभी आपके थोड़े दिन में एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है। 2 दिसंबर से एग्ज़ाम है आपके, 2, 3 और 9 और 12 को है। तो आप जल्दी से इनको परचेस कर सकते हैं मात्र 30 रुपये में। जो आपको है 30 रुपये में ये 25 प्रैक्टिस सेट पेपर आपको मिल जाएंगे और रेलवे एसआई की तैयारी को आप मजबूत कर सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट से आपका अच्छी तैयारी है उसका पता चल जाएगा, ठीक है। तो मेरा जो नंबर लिख लीजिएगा 9350344727 पर, ठीक है। तो इस पर आपको ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट विद आंसर की के साथ मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी ये परचेस कर लीजिए मात्र 30 रुपये में, ठीक है। 30 रुपये में आपको जो है ये इस नंबर पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा 9350344727 पर, ठीक है। तो जिसको पीडीएफ चाहिए मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिएगा, आज के वीडियो में करने वाले हम जो ये रेलवे आरपीएफ एसआई के 5 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर हुआ था, तो जीके देखने वाले हैं यहाँ, ठीक है, विद आंसर के साथ है। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन आपका जो है, देखिए उद्योगों आधार मेमोरेंडम योजना का उद्देश्य क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना, ठीक है। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जीके के, तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए, उनको रिवीजन करना चाहिए। उसके बाद में ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को खालिस्तान से जोड़ता है, तो व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है आपको, ठीक है। तो इसको याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद में है महमूद बेगद किस क्षेत्रीय साम्राज्य प्रसिद्ध सुल्तान थे। तो इसका हो जाएगा आपका वो क्या है, हो जाए गुजरात के थे, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आया जैसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है ये, वस्तु और सेवा कर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो विशेष महत्व के घोषित समान की अवधारणा समाप्त कर दी गई, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ, गति स्थानीयता की इकाई क्या है। तो पोइज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विद आंसर के साथ आप फटाफट देख रहे हैं, ठीक है। जीके किस टाइप की आती है उसके अकॉर्डिंग इससे रिलेटेड ही जो कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाएंगे। किन महाद्वीपों में कौन सा द डार्क महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका को काला महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, एशिया है, ठीक है। और कौन सा ऐसा महाद्वीप और सबसे छोटा इसमें से कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा जहाँ जनसंख्या सबसे कम है वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यूरोप है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछा जाए तो वो भी आपका अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जनसंख्या एशिया में है, ठीक है। अफ्रीका के अंदर जो पिछड़ा हुआ यानी कि रेगिस्तानी साइड जो इलाका है, बैकवर्ड एरिया इकोनॉमिक्स, यहाँ डार्क यानी कि काले लोग पाए जाते हैं, ठीक है। और तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, पहाड़ियों की निचली सतह अथवा घाटियों की रेत मिट्टी के रूप में जमी खनिज क्या कहलाते हैं। तो प्लेसर डिपॉजिट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीनलैंड किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो उत्तरी अमेरिका के अंदर आता है। आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए गए थे। तो 16 दिनों के लिए, ठीक है। तो इसके याद और कब हुए थे आधुनिक ओलंपिक खेल, 1889 है, पता नहीं, थोड़ा सही डेट मेरे को याद नहीं, थोड़ा चेक कर लेना आप। 1889 पता नहीं, 1896 मिलेगा शायद, ठीक है। और प्राचीन जो खेल है वो 1777 ईसा पूर्व पहले जो शुरू हुए थे प्राचीन ओलंपिक खेल। उसके बाद में अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं, बीहड़ आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं। तो चंबल की घाटी, चंबल के डाकू बीहड़ इसे बोलते हैं। तो ये आपके कहाँ पाए जाते हैं, वो चंबल बेसिन में पाए जाते हैं। अगला देख लेते हैं हम, दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाले स्थान में से कौन से है। तो मानसी नर्मा, अगर ऑप्शन में चेरापूंजी भी दे सकता है तो कहाँ पड़ेगा, ये मेघालय के अंदर पड़ेगा। यहाँ गारो खासी जयंतियाँ की पहाड़ी है जिसके कारण क्या वर्षा यहाँ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि केंद्र और राज्य के संबंध के निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता किसने की थी।
तो RS सरकारिया ने इसकी की थी, तो इसको आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में अगला है रिले शब्द रेनिंग से संबंधित है, ठीक है। ये और आपको क्या करना है, आपको ना जितने भी क्रिकेट गेम से रिलेटेड जितने भी टर्म है, पुरस्कार है, अवार्ड है, ठीक है, किसने ओलंपिक खेल से रिलेटेड आपको देख के जाना है, फिलहाल कर जो करंट अफेयर के अंदर है, ठीक है, तो उनको आपको देख के जाना है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि बड़ा दिखे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत है, तो 22 भाषाएं हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन से राज्य हर साल हॉर्नबिल त्यौहार मनाता है, तो नागालैंड है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। और जितने भी त्यौहार है उनको आपको रट्टा मारना है। मणिपुर का त्यौहार मणिपुरी है, ठीक है। तो जितने भी त्यौहार है उनको आपको रट्टा लगाना है कि किस राज्य में कौन सा बनाया जाता है। अनुच्छेद वित्त आयोग का अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 280 के अंदर है, इसको आपको याद रखना है। अगला नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, 2015 में की गई थी, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद में बात कर लेते हैं पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी थी, तो वात्स्यायन ने लिखी थी, ठीक है। और कालिदास की कौन सी पुस्तक है, अभिज्ञा शकुंतलम इनकी पुस्तक है, ठीक है। बाकी इनकी आप देख लेना, महाकश्यप की अगली बार हो सकता है कि इनकी पुस्तकें पूछ ली जाए। अब आपका जो एग्जाम होने वाला है, एक्सरे की खोज किसने की थी, तो विल्हेम कॉनराड रोंटजेन ने की थी, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। और उसके बाद में एक बड़ी सजा को हल्की सजा से परिवर्तित करना क्या कहलाता है, तो लघुकरण कहलाता है इसको, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कार्बन द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंधन बनाने की विशेषता कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है, संकलन कहलाती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। जीके के जो आपके 50 क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, करंट अफेयर आप 1 साल की करंट अफेयर रट्टा का मार लो, 5 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर के आने वाले हैं, करंट जीके पूछी जाएगी वहाँ। पहली अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था, 1990 के अंदर किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, दी गए शब्द में कौन सा व्यक्तिगत खेल नहीं है, खो खो, क्योंकि खो खो के अंदर क्या ज़्यादा खो खो के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं, इसके अंदर आपके 11 खिलाड़ी होते हैं, सॉरी 11 खिलाड़ी होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो मैराथन में सिंगल होते हैं, स्प्रिंट भी लंबी कूद भी सिंगल बंदा ही कर सकता है एक साथ में, ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, ठीक है। तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में किस वित्तीय वर्ष IMF के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो 1981-82। अगला है कि एक घटना जिसमें पेरुवियन तटीय प्रदेश से गर्म समुद्री लहरें बहती उसे क्या कहते हैं, तो एल नीनो बोलते हैं, उसको याद रखना, ठीक है। ला नीना क्या है, एल नीनो की छोटी बहन है। ला नीना से क्या होता है कि भारतीय जो मानसून होता है वो मजबूत होता है, और एल नीनो के कारण भारतीय मानसून है वो कमज़ोर पड़ जाता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। और प्रसिद्ध खिलाड़ी खशाब जादव किस खेल से संबंधित है, तो कुश्ती से संबंधित है, इसको आपको याद रखना है, कुश्ती करते थे, ठीक है। और उसके बाद निशानेबाजी से जैसे मनु भाकर होगी, अब की बार पूछा जा सकता है कि मनु भाकर सबको पता है, ठीक है। और इनके साथ एक और भी थे, सरजीत सिंह, जिन्होंने अभी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। हॉकी से कौन है, हरमनप्रीत सिंह कौर है। भारोत्तोलन से कौन है, तो इसको आप ये आप वो मीराबाई चानू भारोत्तोलन से है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कहते हैं कोरियोलिस बल, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा क्या पूछा गया है, एंटीबायोटिक युक्ति क्लोरीन जो सूक्ष्म जीवों युक्ति है, मिट्टी द्वारा उत्पादित होती है और जो टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए प्रभावी है, उसका नाम क्या है, तो क्लोरोमेफेनिकोल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय सब शाकी निकाय कौन सा है, तो टिफ ITTF, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके में भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन है, स्ट्रेम्बोली ज्वालामुखी है, तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है, ये इटली के आसपास पड़ता है, यूरोप के अंदर, ठीक है, ठीक है। और सिसिली भी कहाँ है, इटली के अंदर है, एटना ये भी इटली के आसपास ही पड़ता है, सिसिली द्वीप पर, ठीक है। अधिग्रहण
नागरिकता को समाप्त करने के लिए संबंध कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति किसके पास है? तो किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रारंभ की अध्यक्षता खलस्तेन के द्वारा की गई थी, मोरारजी देसाई के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जीवों की वह घटना क्या है जिसे मादा जननकोष गर्भाधान के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है? तो पार्थिनोजेनेसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीधी रेखा के सापेक्षिक वस्तुओं की गति को क्या कहते हैं? सीधी रेखीय गति इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की कस्बों को खालिस्तान पैटर्न में रखा गया है, रेक्टेंगुलर ग्रिड के रूप में इसको रखा गया है। उसके बाद में नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार की कब तक किसानों को आय दोगुनी करने की योजना बनाई है? 2022 तक। ठीक है, आय को दोगुनी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? तो कैलोरीमीटर के द्वारा मापा जाता है, इसको याद रखना आपको। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन से अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास रोजगार के लिए शर्त कर सकती है? तो अनुच्छेद 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगले बात कर लेते हैं कि महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से, महायान और हीनयान। ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मधुमक्खी के छत्ते के रख रखाव किस नाम से जाना जाता है? तो एपीकल्चर है। ठीक है, ठीक है, उसको याद रखना। हॉर्टिकल्चर क्या है? फलों की कृषि को कहते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर तो सीधी खेती हो गई। ठीक है, लोथल प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? गुजरात के अंदर लोथल। ठीक है, लोथल क्या थी? एक बंदरगाह थी, लोथल जो शहर है गुजरात का। ठीक है, तो इसको ठीक है, और तो इसमें आपके लिए इतना ही था, और बाकी जो क्वेश्चन आप रीजनिंग मैथ के हैं वो क्वेश्चन आप पीडीएफ परचेस करके वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पीडीएफ ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप जो पीडीएफ आपको ये मिल जाएगी, और आप ये पीडीएफ है तो रीजनिंग के आप सवाल देख सकते हैं, तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। जिसके मैंने करवा दी, रीजनिंग की आप अपने प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना पीडीएफ चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, और धीरे धीरे जितने शिफ्ट किया उनके जिक के क्वेश्चन तो मैं करवा दूँगा, रीजनिंग मैथ की आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है।